हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओरेटर पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स का हेडेक बना हुआ है। जब से एसएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में लोग स्कोर करते ही थे और अभी भी कर ही रहे हैं। लेकिन जो जीके जीएस में स्कोर अच्छा कर रहा है, वो बंदा अच्छा रैंक लेके आ रहा है। तो जीके जीएस की इंपॉर्टेंस आपके पैटर्न के हिसाब से काफ़ी बढ़ चुकी है। चाहे वो बिगिनर्स हो, चाहे वो रिपीटर्स हो, सबके मन में एक जीके का डर बैठ ही गया है कि इसमें यार कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर इसको मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स सबको फेस करनी पड़ रही है, या बिगिनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो। तो इसी के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कम डेज़ में जीके में 30 प्लस या फिर 40 के आसपास हम स्कोर कर सकते हैं प्री में। देखो भाई, मुश्किल तो है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं जीके बहुत आसान है, नहीं मुश्किल है लेकिन डुएबल है। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर बेसिस पे चीज़ें पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर भी आपका स्कोर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर ठीक से ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपका स्कोर आने लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं स्टार्टिंग में मेरे भी मार्क्स 5, 6, 10, 12 ऐसे करके आते थे। तो मैंने अपने लूप होल्स को देखा कि क्या चीज़ें मेरे को करेक्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ें करने से मेरा स्कोर इंप्रूव होगा। वो सारी पॉसिबल चीज़ें मैंने करी, तो उसके बाद मेरा स्कोर ठीक आने लगा। फिर 20-25 करते करते धीरे-धीरे करते-करते मैं मेन एग्ज़ाम में 41.5 तक पहुँच गया। तो आप लोग भी स्क्रीन पे मेरे मार्क्स देख सकते हैं कि पिछले 1 सालों में मैंने जीके काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है और मेरे मार्क्स अब काफ़ी अच्छे आने लगे हैं पहले के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हुई है जब मैंने रेगुलर स्टडी, रेगुलर रिवीजन किया है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो सबके मन में पहला डाउट ये होता है कि जीके प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, किस टीचर से पढ़ना है, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि अभी प्री के एग्ज़ाम में लगभग लगभग 90 टू 100 डेज़ मान के चलिए अभी है, 2 ढाई महीने 3 महीने मिलेंगे आपको प्री के एग्ज़ाम में। तो क्या इतने दिनों में पॉसिबिलिटी है कि जीके प्रिपेयर किया जा सकता है? तो यस मेरे भाई, किया जा सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जीके में टॉप कर लेंगे इतने दिनों में, लेकिन आप डिसेंट स्कोर ला सकते हैं 100 दिनों के अंदर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि जीके की प्रिपरेशन एक्चुअली में करनी कैसे है। तो मेरे भाई, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या चीज़ें एकदम पढ़नी ही पढ़नी मस्ट है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये सारे सब्जेक्ट आपको थ्योरी वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कवर करनी ही पड़ेंगी। बाकी आपके मन में डाउट होगा कि हम सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, तो यार देखो, सबका अलग अलग होता है। कोई सेल्फ स्टडी से कर लेता है, किसी किसी को वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा मानना यही है कि आप अगर किसी टीचर्स की वीडियोस देख के आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि टीचर्स क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ें लिंक करके आपको बताते हैं। और सेल्फ स्टडी में क्या है, एक रटने जैसा हो जाता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको याद करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है। और वीडियोज़ वगैरह में आपके माइंड में एक इमेज सा बन जाएगा, जिससे आप ईज़िली चीज़ों को कैच कर पाएँगे और ज़्यादा देर तक याद रहेगा आपको। जैसे एग्जांपल के लिए हम हिस्ट्री को उठा लेते हैं। तो हिस्ट्री में सबको पता होगा कि तीन तीन चीज़ें होती हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री एक कहानी की तरह से होती है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको एक कहानी की तरह पूरी चीज़ें बताएंगे, जिससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगा कि हाँ, अकबर का शासनकाल ऐसा हो रहा था, तो उसके बाद ये चीज़ें हुई। तो एक तरह से आपके मन में पूरा का पूरा इमेज हो जाएगा, फिर आपको केवल रिवाइज़ करना पड़ेगा। और बुक वगैरह से डायरेक्ट पढ़ने में आपको एक एक चीज़ें रटनी पड़ेंगी। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यार इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, एक आध क्वेश्चन आने हैं, कोई मतलब नहीं है पूरा सिलेबस पढ़ के। यार मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन आपके प्री में चलो 2 नंबर के हैं, मेंस में आपको 3 नंबर दिला देंगे, 3 नंबर पे आपकी रैंक 2-3 हज़ार इधर उधर हो जाएगी। तो यार स्किप कुछ नहीं करना है कि एसएससी का कोई गारंटी नहीं है, आप ले सकते हैं कि क्या चीज़ें वो पूछेगा। क्या पता अगले एग्जाम में इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन पूछ दे, 4 क्वेश्चन पूछ दे। एक्चुअल मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब 2023 सीजीएल का प्री दे रहा था, तो उसमें मेरे सेट पे 4 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए थे। और अभी भी हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें आप इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चंस देख रहे होंगे। तो यार कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको आप स्किप कर सके। और काफ़ी बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे, तो उनको साइंस में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि 12th तक मेरा मानना है कि साइंस साइड के बच्चों ने कभी पढ़ी नहीं होंगी ये सारी चीज़ें। 10th तक तो पढ़ा है सबने। तो आप 2 सब्जेक्ट को एक साथ कवर करना, ठीक है। आप 2 सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को बना लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री और फिजिक्स को उठा लिया, ठीक है। तो उसकी 2 वीडियोस देख ली, एक हिस्ट्री की, एक फिजिक्स की।
उसके बाद क्या करना है कि 6 दिन तक लगातार पढ़ना है। वीडियोस देखनी है तो लगभग 12 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। 12 वीडियोस के संडे को पीडीएफ आपको टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो उसी पीडीएफ्स को पढ़ना है, वही पढ़ना जो आपने वीडियोस में देखी है। इससे क्या होगा कि वीडियोस के माध्यम से आपके मन में एक इमेज बनी रहेगी, और जब आप पीडीएफ से उस चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएंगी। इससे आपको लंबे समय तक चीज़ें चलेंगी। ये चीज़ें हर वीक करते रहना है, और जब आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पीडीएफ से ही रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, एक दिन में। और 2 दिन में आप चलिए कि फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट 2-2 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। यार एक सिंपल सी बात यही है कि आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे आपको पढ़ दिया जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। आपको बार-बार एक ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। भले आप बोर हो, आपको लगे कि याद हो गया है, नहीं, फिर भी आप उसको चीज़ों को पढ़ो, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। क्या होगा, उससे आप रिमेंबर करते रहोगे सारी चीज़ों को, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको लगने लगेगा कि हाँ, अब मेरा स्कोर जीके में आना चाहिए। फिर आप मॉक्स वगैरह दे के देखना, आपके स्कोर इम्प्रूव होंगे ही होंगे। तो सबसे मेन टॉपिक की बात करेंगे जो एसएससी का फेवरेट है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से लास्ट देखा जा रहा है कि भर भर के क्वेश्चंस आते हैं प्री मेंस में। तो स्टैटिक जीके आपको 2 बुक से कवर करनी पड़ेंगी, एक है पिनैकल और दूसरी है लूसेंट। लूसेंट का क्या है कि पीछे साइड आपको टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ लें। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उसको भी, लेकिन एक बार आप पहले गो थ्रू कर लें, जान जाएंगे स्टैटिक जीके में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उनको पढ़ने के बाद आप पिनैकल की बुक उठाइए, एमसीक्यूज़ वाली। एमसीक्यूज़ स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज उसमें भी दिया हुआ है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर वगैरह वगैरह। तो उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो क्या होगा कि आप जब एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में अच्छी रिकॉल होती हैं कि 4 ऑप्शंस होते हैं कि ये ऑप्शंस नहीं होंगे, ये होगा। और लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो एक रटना जैसा हो जाएगा। तो आप लोग एमसीक्यूज़ देना और नीचे उसकी सारी डिफिनीशन वगैरह लिखी होंगी डिटेल में, आपको वो चीज़ें एक बार पढ़ लेना। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे और चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आगे एग्जाम में भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम रिपीटेड चीज़ ही 100% ही आएंगी, कुछ नया भी आएगा तो उसी में से आएगा, कुछ अलग एसएससी नहीं पूछती है। तो जिन भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनसे भी एक बार आप स्टैटिक जीके जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है टीचर्स जो है स्क्रीन पे आपको इमेज वाइज दिखाते हैं कि डैम्स, रिवर्स, सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, एक इमेज के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि आप चीज़ें आसानी से रिकॉल कर पाएंगे बाद में। तो चलो ये रही बात स्टैटिक जीके की। अब हम बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक करंट अफेयर्स। काफ़ी हेडेक बना रहता है बच्चों के मन में करंट अफेयर्स का। तो यार आप लोग को यही कहूँगा कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार बहुत अजीब पूछता है करंट अफेयर। या तो आपको आएगा या तो एकदम पढ़ा ही नहीं होगा कभी। तो आप लोग क्या करिएगा, मंथली में एक मैगज़ीन आती है, आप लोग उसको खरीद सकते हैं, या फिर टीचर्स ने यूट्यूब वगैरह पे मंथली वीडियोस डालते हैं, तो उसको आप 2x स्पीड पे या फिर 1 स्पीड पे, जैसे भी आपको देखना है, एक बार मंथ के एंड में आप पूरी चीज़ों को देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, याद रहेगा तो ठीक, नहीं याद रहेगा तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा आप एक बार ही देखिएगा सारी चीज़ों को, बार बार उस पर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, और कब का करंट अफेयर आएगा कोई नहीं पता। 2025 में आप एग्ज़ाम देंगे, क्या पता चला कि 2022 का करंट अफेयर पूछ दिया, तो कोई मतलब नहीं रहता इस पर टाइम वेस्ट करने का। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जैसे रखते हैं, जैसे ओलंपिक्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, या फिर अपॉइंटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी एक बार। कम से कम यार एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना कि यार नए अपॉइंट्स क्या हुए हैं, कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, नेशनल अवार्ड्स या फिर इंटरनेशनल अवार्ड्स, कोई इंडियन है या फिर ओलंपिक्स की डिटेल्स हैं, या फिर जो भी एशियन गेम्स वगैरह हुए हैं, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों से कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रिवीजन कैसे करना होता है जीके का। तो यार रिवीजन करने का एक ही तरीका होता है कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों के आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट से पढ़ें, या फिर पीडीएफ जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं उसको पढ़ें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि यार एक चीज़ें पढ़ी और 1 महीने के बाद उसी चीज़ को पढ़ रहा है, नहीं। आपको लगभग 2 दिन में एक-एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो 6-7 सब्जेक्ट हैं। अगर आप 2-2 दिन में एक-एक सब्जेक्ट भी करेंगे तो 15 दिन में आपका एक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते-करते हर 15 दिन में आप एक बार और पढ़ लेंगे, तो 1 महीने में आप पूरा सिलेबस 2 बार कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करने पे क्या होगा, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने मार्क्स आपके आएँगे, क्योंकि आपको चीज़ें याद रहेंगी देर तक। तो रही बात कि अब सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है, तो यार लगभग एसएससी के फील्ड में हर बच्चा परमार सर को जान ही रहा है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ में काफ़ी अच्छी सारी डिटेल्स आपको दे रखी हैं। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि उनकी वीडियोज़ ही देखिएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा। और अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप खुद हैंड रिटेन नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आप पीडीएफ्स वगैरह से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन अपनी हैंड रिटेन नोट्स रहती है तो आपको खुद आइडिया रहता है कि क्या चीज़ें मैंने कहाँ पे लिखी हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने भी अपनी हैंड रिटेन नोट्स बनाई थी, क्योंकि काफ़ी बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, काफ़ी हिंदी मीडियम के होते हैं। तो आप जब अपने लैंग्वेज में लिखेंगे सारी चीज़ें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में केवल आपको जीके ही पढ़ना है,
3 सब्जेक्ट और भी पढ़ने हैं, इवन कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो यार आप जितना शॉर्ट में सारी चीज़ें करेंगे उतना ही बेटर होगा। और सर ने लगभग सारी चीज़ें शॉर्ट करके ही आपको बताई हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे आपको स्टैटिक जीके की भी अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। आप एक बार देखिएगा ज़रूर। और मैं लास्ट सजेशन आपको यही दूंगा कि चीज़ें आप बार बार रिवाइज़ करिए, जिससे क्या होगा कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपके मार्क्स भी आपको दिखेंगे आपके मॉक्स वगैरह में। आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रेटजीज़ वगैरह वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप एक बार मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करके देखिएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, मुझे भी जीके में कोई नहीं आता था, मैं भी साइंस बैकग्राउंड का ही बच्चा हूँ, ठीक है। और मैंने भी सिंपल बीए किया हुआ है, ना कि कोई अच्छी डिग्री की हुई है। तो मेरे लिए भी एक काफ़ी टफ जॉब था और मैंने इसको पॉसिबल किया है, तो आप भी पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।